शिव ने आनंद पाया है, अजबे रभान पर ज्ञान दान, अब यही हमारा नारा है, बस याद करो प्रतिपल उसको जो परम धाम से आया है। अब यहाँ सवेरा जाने को भारत में शिव आया है, मेरे भारत की धरती पर। जागो हे देव पुजारी तुम्हें, अब खुद को देव बनाना है। जागो हे देव पुजारी तुम्हें, अब खुद को देव बनाना है। पावन बनकर योग लगाकर ऊंच देव पद पाना है। दे दो उसको तन मन जिसने तुम सबको अपनाया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है, भारत में शिव आया है, भारत में शिव आया है। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर उसका सबूत दो। जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं उसको पढ़कर अच्छी तरह उसका सबूत दो। सर्विस कर औरों को भी लायक बनाओ। तब ऊंच पद के अधिकारी बनेंगे। रोज बाबा पक्का करा देता है, सर्विस करके उच्च पद के अधिकारी बनो। सर्विस करो, सर्विस करो। फिर बाबा पूछ रहे हैं, इस बेहद के स्कूल में वाह वाह किसकी होती? क्या कह रहे हैं बाबा? इस बेहद के स्कूल में वाह वाह किसकी होती है? वाह वाह किस किस को अपनी वाह वाह करानी है? वाह वाह के योग्य बनना है। किस किस को बनना है वाह वाह के योग्य? बनना है। तो जो खुद अच्छी रीति पढ़ते हैं, जो खुद अच्छी रीति पढ़ते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाने की सेवा करते हैं। खुद अच्छी रीति पढ़ते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाने की सेवा करते हैं। रूहानी कमाई में बिजी रहते हैं। सिर्फ दूसरों को देखकर खुश नहीं होते हैं।
लेकिन माता पिता समान सेवा कर उनके तख्त पर बैठते उनकी वाह वाह माता पिता व अनन्य बच्चे करते। जो अपना टाइम वेस्ट करते पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते माता पिता को फॉलो नहीं करते उन पर तरस पड़ता है। वह ऊंच पद पा नहीं सकते। उनकी सदा कंप्लेन रहती कि हमारा तो योग ही नहीं लगता। ना तो वाह वाह करानी है तो अरे अपने घर को ही संभाल लो। घर के 4 सदस्य हैं, संगी साथी, उनको ही बाबा का पक्का बच्चा बना लो। दूसरों की सेवा ना करो, कम से कम जिस परिवार में रह रहे हो उस परिवार की आत्माओं का कल्याण कर लो। जिस परिवार के इर्द गिर्द रह रहे हो वहीं पे आसपास उनकी सेवा करो। जो आपके संगी साथी हैं उनका कल्याण करो। लेकिन लक्ष्य रखो कि मुझे अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। गीत है धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के बड़े दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा और गम है। किस किस के पास गम है अभी? हाँ, देखो कितने सुंदर सुंदर शब्द हैं। गम क्या करता है? गम क्या करता है? चाहे वो स्थूल हो चाहे वो सूक्ष्म हो, गम क्या करता है? चिपकाने का काम करता है ना? गोंद को क्या बोलते हैं? गम बोलते हैं ना, गम। अंग्रेजी में उसको अंग्रेजी में बोलते हैं ना गम। तो वो क्या करता है? चिपकाने का काम करता है। तो ऐसे ही चाहे स्थूल है चाहे सूक्ष्म है, जहां गम होगा वहां चिपक के रह जाएंगे। और चिपकी हुई चीज, जड़ चीज ज्यादा अच्छी होती है क्या? कि जिसमें जान होती है वो ज्यादा अच्छी होती है क्या? अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है ना। झुककर चलना इंसान की पहचान होती है। तो गम के बादल छट जाएंगे। कोई गम हमारे पास होना ही नहीं चाहिए। कोई दुख, कोई अशांति, कोई चिंता, कोई रोग, कोई शोक, सभी बातों से हमें दूर रहना है। ओम शांति। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं?
कि सुख के दिन आएंगे अगर श्रीमत पर चलेंगे तो। आएंगे, शर्त है बाबा की, चैलेंज है भगवान का। क्या? कि सुख के दिन आएंगे तुम्हारे, परंतु श्रीमत पर चलेंगे। फिर जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ही श्रेष्ठ बनेंगे, क्योंकि श्रेष्ठ अर्थात श्रेष्ठाचारी तो सब बनेंगे, परंतु जो अच्छी रीति श्रीमत पर चलेंगे वही अच्छा श्रेष्ठाचारी बनेंगे। पढ़ाई में भी कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, कोई कम पढ़ते हैं, अथवा पढ़ते ही नहीं है। लौकिक में भी ऐसे ही होता है ना, कोई अच्छा पढ़ते हैं, कोई कम पढ़ते हैं, कोई पढ़ते ही नहीं है। न पढ़ने वालों को बुरा माना जाता है। सुना, ये पढ़ाई भी कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं तो औरों को पढ़ाने के लायक बनते। कोई तो ध्यान ही नहीं देते। यह भी बच्चे समझते हैं कि अगर हम कोई भी विद्या अच्छी रीति पढ़ेंगे तो ऐसा लायक बनेंगे, नहीं तो क्या नहीं तो नालायक बनेंगे। लायक को तो जरूर दर्जा अच्छा मिलेगा ना। तुम अभी सुखधाम के लिए पढ़ते हो, फिर उसमें भी नंबरवार मर्तबे हैं। मनुष्य मर्तबे के लिए कितना माथा मारते, अच्छा पद मिल जाए उसके लिए कितना माथा मारते। मनुष्य मर्तबे के लिए कितना माथा मारते हैं। देखते ना कितना खून पसीना बहाते। कोई मिल जाए मान शान के लिए कितना करते हैं। वो है अल्पकाल सुख, कागविष्टा समान सुख। यह तो अथाह सुख है। जो बच्चे श्रीमत पर चलेंगे वही तो अथाह सुख पा सकेंगे ना। जो श्रीमत पर चलेंगे वही अथाह सुख पा सकेंगे। और ब्राह्मण कुल में भी अपना नाम निकालेंगे। बाप का बच्चों को फरमान है। क्या फरमान है? सर्विस कर औरों को भी ऊंचे ते ऊंच पद दिलाओ। सेवा करो और सेवा करके औरों को भी ऊंच पद दिलाओ। तो तुम्हारा पद भी ऊंचा हो जाएगा। दूसरों की सेवा करोगे तो तुम्हारा पद भी ऊंचा हो जाए। अच्छी रीति पढ़कर फिर बाबा को सबूत देना। बाबा, हमने इतनों को बाबा का परिचय दिया। ऐसे बच्चे कब बनोगे आप सब? कितना टाइम पीरियड और लगेगा? अपना ही ठिकाना नहीं। हाँ जी, अपना ही ठिकाना नहीं है। इस घर की शोभा हो, बच्चे घर की शोभा होते हैं। पूछो अपने अपने आप से, इस घर की शोभा हो? अपने दिल पे पूछो,
प्रश्न दो अपने आप को। बाबा की मुरली चलती है, अनेक आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनो। अपने कल्याण का सोचो, अपना भी कल्याण किया है कि नहीं किया है? हाँ, आज सब अपने आप से पूछना बाबा के कमरे में बैठ के। बच्चे घर का श्रृंगार होते हैं, बाबा के घर का मैं श्रृंगार बना हूं, है ना? पूछना चाहिए कि नहीं? मैं बाप के घर का श्रृंगार हूं। श्रृंगार किसको कहते हैं? किसको कहते हैं श्रृंगार? तिजोरी में रखे हुए को श्रृंगार कहते हैं। किसको कहते हैं अरविंदर भाई? अच्छे श्रृंगार ही है जी, घर के श्रृंगार होते हैं ना, लेकिन वो कब अच्छे लगते हैं? अच्छे काम करें, है ना? आपके घर में फंक्शन हो और आपके बच्चे घर से बाहर हो, कैसा लगेगा आपको? तो देखना पड़ेगा जी, किसी काम की वजह से बाहर आए या मजबूरी को। दूर प्रदेश में रहता है अलग बात है, कॉमन रीति से तो नहीं कह सकते, है ना? भाई उसकी ऑफिस ड्यूटी बहुत पक्की है, वो निकल ही नहीं सकता है, वो परदेश में रहता है, आ ही नहीं सकता है। सीरियसली चेक करना पड़े ना, कॉमन रीति तो नहीं चलेगा ना कि चल जाएगा। कॉमन से तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो अपने आप को भी हमें चेक करना है कि हम बाबा के घर के श्रृंगार बने हैं। बहुत कोई मजबूरी होती है तो बात होती है, लेकिन मजबूरी किसको कहा जाता है? तो बाबा तो अनेक आत्माओं के कल्याण की बात करता है, हम अपना कल्याण भी नहीं कर पा रहे हैं। तो रोज अपने आप को नंबर दो कि बाबा की आज्ञा के नंबर मैंने कहां तक प्राप्त किए। अच्छी रीति पढ़कर बाबा का सबूत दो। बाबा हमने इतनों को बाबा का परिचय दिया है, इतनी आत्माओं का हमने कल्याण किया है। प्रदर्शनी में भी पहले पहले बाप का परिचय देते हो। परिचय देखकर फिर लिखवा लो उनसे। समझाना बहुत सहज है। बाप दो होते हैं, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। लौकिक से हद का वर्षा मिलता है, जिसको काग विष्टा समान सुख कहा जाता है। लौकिक माँ बाप से जो हमें मिल रहा है वो सब परमानेंट नहीं है। आज है तो ठीक है, कल खत्म भी हो सकता है। बेहद का बाप बेहद का सुख देते, स्वर्ग का मालिक बनाते। तो बच्चों को सर्विस कर आप समान बनाना है। बाबा को सिर्फ याद नहीं करना है, लेकिन उन जैसी सर्विस भी करनी है। आई ना, ये लाइन लिखो। क्या केवल याद नहीं करना है क्या अमरजीत भाई? उन जैसी सर्विस भी करनी। खाली याद थोड़ा ही करना है, खाली खुद ही मुरली थोड़ी पढ़े जाना है, दूसरों को भी सुनाना है। ये भी एक शौक होता है। ज्ञान सुनाए बिना कहीं रह ही नहीं सकते, ये भी एक शौक होता है अंदर से। बाबा को सिर्फ याद नहीं करना, लेकिन उन जैसी सर्विस भी करनी है। श्री कृष्ण अथवा किसको भी याद करना, उनके गुण धारण न करना, वह क्या काम के? खाली याद कर रहे हो, हार चढ़ा रहे हो, रोज फूल चढ़ा रहे हो, उनके आगे धूप बत्ती कर रहे हो, है ना? देखो बाबा क्या कह रहे हैं, उन जैसे गुण धारण नहीं करते तो फिर किस काम के हो? श्री कृष्ण, उनसे फिर फल तो कुछ नहीं मिल सकता। खाली फूल चढ़ाने से, हार चढ़ाने से ईश्वर खुश नहीं होता। उनसे बाबा कहते तुम्हें कुछ
फल नहीं मिल सकता। भक्ति मार्ग में भी देवताओं को याद करते करते नीचे उतरते जाते हैं। अब मम्मा भी सदगति करने की सेवा में लगे हुए हैं। अब देखो, इतना बड़ा बाबा का कारोबार था, स्वर्ग की पहचान आई, बुद्धि में क्लियर हुआ तो सब कुछ छोड़ के लग गया बेहद की सेवा में। कौन सा घाटा हो गया उसको? बहुत बाबा के ऐसे बच्चे जिनके पास अनुभव है, जितना जितना अपने आप को समेटते जा रहे उतनी उतनी उनकी कारोबार में तरक्की होती जा रही है। बाबा कहते हैं, जो माँ बाप मुआफिक सर्विस करते हैं वही सच्चे माँ बाप के बच्चे, नहीं तो उनको अभी तक कच्चे की लिस्ट में 10 साल से। हाँ, थोड़ा तो अंदर आत्मा को पढ़ाना चाहिए ना। जो माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं तो आज बाबा क्या कह रहा, तो उनको कच्चे कहा जाता है। कच्चे, पक्के बच्चे नहीं है, अभी जुनून नहीं छाया है, माँ बाप का नाम भला करने का अंदर में जुनून नहीं छाया। बाबा भी खुश तब होगा ना जब देखेगा कि मेरे लाडले बच्चे मेरे समान सर्विस करते हैं। लौकिक रीति में भी जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं वो बाप की दिल पर चढ़ते हैं, अच्छी कमाई करते। ये भी तुमको रूहानी कमाई करनी है, केवल एक ही वन में थोड़े, ये तो बैलेंस थोड़ा ही हुआ। एक ही तरफ लटके पड़े हो, जो पता भी है सब भूल चाई होनी है। बाबा कहते हैं सिर्फ दूसरों को देख के खुश थोड़े ही होना है। आज बाबा की सारी उमंग उत्साह भरी मुरली है, खाली दूसरों को देख के हाँ ये बहुत अच्छी सर्विस करते, ये बहुत अच्छी करते। बाबा कहते देख करके खुश थोड़ा ही होना है। पढ़ाई पढ़कर फिर पढ़ा करके ऊंच पद पाना है, तभी तो माँ बाप व अनन्य बच्चे उनकी वाह वाह करें। अनन्य बच्चे किसको कहा जाता है? बिल्कुल जैसे बाबा है वैसे बाबा की तरह बाबा के घर में पूरा सेवा का ध्यान रखते अनन्य बच्चे। ये बेहद का स्कूल है, हजारों यहाँ पढ़ते हैं। जो अच्छी रीति नहीं पढ़ते वो खुद भी समझते होंगे कि हमारा पूरा योग तो लगता ही नहीं है। कैसे लगेगा? योग भी किसका लगेगा? जहां प्यार होता है वहां रख जाती है, अंदर की तार तो वही जुटती है ना जहां। तो बाबा कहते वो बच्चे बाप के दिल पर चढ़ ही नहीं सकते जो योग नहीं कर। देखो तार है ना, पहली सेवा नहीं करते, बाबा के आज्ञाकारी नहीं, श्रीमत पर नहीं चलते, तो बाबा ने क्या कहा? उनका योग लगता ही नहीं है। और जिनका योग लगता ही नहीं है तो दिल में चढ़ते, तो वो बाप के दिल पर चढ़ते भी नहीं है। बच्चे बने हैं तो माँ बाप पालना तो करते हैं ना। फिर भी बाबा समझाते हैं माता पिता और अनन्य बच्चों को फॉलो करो। जो बाबा के बच्चे बने हैं उनको भी तो देखो ना, आपके जैसे ही हैं जो इस यज्ञ को संभाल रहे हैं, उनके है ना पूरा कारोबार यज्ञ की संभाल। मैंने थोड़ी कोई बाहर जाती है, सारा कौन आ रहा है कौन जा रहा है कैसे क्या सब कुछ कारोबार कौन संभालते हैं? बाहर रहने वाले ही संभालेंगे ना। बाबा भी समझाते हैं
माता पिता और अनन्य बच्चों को फॉलो करो, सर्विस तो बहुत करनी है। वह सोशल वर्कर करोड़ों की अंदाज में होंगे। दुनिया में बहुत सारे सोशल वर्कर है। कोई पानी पिलाने ही लग जाता है प्याऊ, है ना, तो भी कहेंगे बड़ा सोशल वर्कर है बहन जी, इसने अपने घर के आगे क्या लगा दिए, प्याऊ लगा दिए, कोई भी इसके घर से प्यासा नहीं निकल सकता, बड़ा ही समाज सेवी है ना। कोई डॉगी को भोजन खिला रहा है तो भी कहेंगे क्या, ये बहुत बड़ा समाज सेवी है। देखा ना, समाज सेवा का प्रोग्राम किया तो कितनी बड़ी लिस्ट आई निकल के। ये आवारा डॉगी जो होते हैं उनको भोजन खिलाते हैं, इनका भी सेवा में नाम लिखो, है ना। बहन जी अपने मोहल्ले की सफाई बिल्कुल एक्यूरेट रखते हैं। सफाई कर्मचारी आवे या ना आवे, लेकिन उनकी सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। ये भी अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखते हैं, ये भी समाज सेवी है ना। कितनी बड़ी लिस्ट निकल के आई, 150 बंदों की लिस्ट निकल के आई, ये समाज सेवी है। तो बाबा कहते समाज सेवी करोड़ों की अंदाज में होंगे। तुमको रूहानी सोशल वर्कर बनना है ना। तुम्हें सबकी आत्मा की जागृति लानी, आत्मा का कल्याण करना है। अगर ज्ञान है तो समझ में आया, ज्ञान अंदर गया है तो, नहीं तो समझेंगे पूरा ज्ञान अभी अंदर गया ही नहीं है। कोई ना कोई कारण बना के एक छोड़ता है, दूसरा छोड़ता है, मन ही नहीं टिकता है कईयों का। ज्ञान के बदले अज्ञान जास्ती है, ज्ञान के बदले अज्ञान जास्ती है, जिस कारण फिर पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा का क्या बिगड़ेगा, भगवान तो परम धाम से आए ये ना हमारा कल्याण करने, उसका क्या बिगड़ेगा। वो तो देने आया, लेने तो आया ही नहीं अभी तक। लिया है आपसे कुछ? जो कहते बाबा लेता है वो हाथ उठाओ। हाँ, लेता है वो हाथ उठाओ। क्या लेता है? लेता है क्रोध ले लिए। तो वो संभाल के रखने की चीज थी आपकी, है? संभाल के रखनी थी आपने। बाबा कहते बाबा को बहुत तरस पड़ता है ऐसी आत्माओं पर। बाबा बहुत वतन में बैठ के रह माता है, मैं इनको देने आया हूं, इनसे लिया भी नहीं जा रहा है, मैं तो देने आया हूं, इनसे लिया भी नहीं जा रहा है। बाबा को तरस पड़ता है। हर पढ़ाई में पुरुषार्थ तो जरूर करना चाहिए। अरे पुरुषार्थ बिगड़ तो पास ही नहीं हो सकेंगे। कोई तो 2-3 बारी फेल भी हो जाते हैं, है ना, तो अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो कम पढ़ने वालों को जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनका रिगार्ड रखना चाहिए, क्योंकि वो बड़े भाई बहन हो जाते हैं। मम्मा बाबा मिशन सर्विस करते हैं। अच्छी सर्विस करने वालों को जहां तहां से बुलाते हैं। तुम अच्छी सेवा करोगे तो देखो ना, अभी कल कितना जो आए थे भाई बहन, सुना ना अनुभव कितना। ऐसे भी बाबा के बच्चे देखो क्या लाइफ बनाई है, क्या जीवन बनाया। तो बाबा कहते हैं बाबा मिशन सर्विस करते हैं, तो फिर जो अच्छी सर्विस करने वाले हैं तो उनको जहां तहां बुलाया जाता है। तो समझना चाहिए क्यों ना हम भी पुरुषार्थ कर ऐसा बने और औरों को भी आप समान बनावे। बेहद के बाप का परिचय देना है कि उनसे कैसे बेहद का वर्षा मिलता है। वह बेहद का बाप जन्म मरण रहित
सदा सुख देने वाला है। बाप दो हैं, एक आत्माओं का बाप और दूसरा अलौकिक बाप। तब तुम बाप दादा कहते हो। लौकिक संबंध में भी बाप दादा होता है, ये फिर पारलौकिक बाप दादा है। पारलौकिक बाप से तुम भविष्य 21 जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करते हो। लौकिक बाप से अल्पकाल सुख का वर्षा जन्म बाई जन्म मिलता है। जन्म लेते जाओ तो दूसरा बाप मिलता जाए। सतयुग त्रेता में यहाँ का वर्षा 21 जन्म तक मिलता है। सुना, यहाँ जो पुरुषार्थ करते हो 21 जन्म सतयुग त्रेता में भी मिलता है। भले माँ बाप दूसरे मिलते जाएंगे। सुना, ये लिखा पढ़ी नहीं हुई है कि एक ही माँ बाप तुम्हें 63 जन्म तक 21 जन्म तक मिलेंगे। सतयुग के माँ बाप तुम्हारे त्रेता तक चलेंगे, ऐसा नहीं है। बाबा कहते हैं परंतु हम सुखधाम में ही रहते हैं। फिर द्वापर से माया का राज्य शुरू होता है। फिर हमारी धीरे धीरे उतरती कला होती है। ये बुद्धि में रहना चाहिए। जब उतरते हैं तो जल्दी जल्दी जन्म लेते जाते हैं। आधा कल्प में 21 जन्म ले लेते हैं, बाकी आधा कल्प में 63 जन्म क्यों? पतित होने से जल्दी जल्दी उतरते जाते हैं। जब बाप आए हैं तो एकदम उतर गए थे। अभी तुम संगम युगी ब्राह्मण बने हो ना? क्या कह रहे बाबा? अभी तुम संगम युगी ब्राह्मण बने हो। भले तुम्हारा कलयुग के साथ कनेक्शन है, परंतु अपने को समझते तो संगम युगी हो ना। जानते हो बाबा हमको परम धाम का मालिक बना रहे हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम समझते हो वह कलयुग में रहने वाले हैं और हम संगम युग में रहने वाले हैं। वो विकारी बगुले हैं और हम निर्विकारी हंस हैं। सिर्फ बाहर से नहीं दिखना है। बाबा कहते बाहर से दिखाने की बात नहीं है कि तुम हंस हो। ये तो अंदर की बात है, अंदर। इसलिए वो दुनिया में पंक्तियां सुनाते कहते हैं हंस रे हंस। हंस को देखते हैं और बगुले को देखते हैं। ड्रेस तो दोनों की एक जैसी है, शक्ल भी दोनों की एक जैसी है, उड़ते भी दोनों एक जैसे हैं। लेकिन जब जीवन में आते हैं तो, प्रैक्टिकल में आते हैं तो तब पता चलता है। बैठते भी दोनों एक जैसे, देखो एक टांग पे टांग रख के बैठते भी दोनों एक जैसे, कपड़े भी एक जैसे, शक्ल भी एक जैसी। और जब व्यवहार में आते हैं तो पता चलता है बगुले रे बगुले तेरी चाल कैसी है ना। चाल चलता है तो पता चलता है कि ये तो गंध में मुंह डालने वाला है। और हंस कभी गंध को छूता भी नहीं है, मोती चुभता है। नीर और चील को भी देखो कितनी ताकत है, प्रकृति का जीव है, फिर भी उसके सामने दूध में पानी मिला के रखो, दूध अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। ये भी एक देखो कितना वंडरफुल। जैसे ही दूध में चोंच डालेगा वैसे ही दूध अलग पानी अलग। ये भी कितनी वंडरफुल बात है। इसलिए कहावत चली नीर और चील को भी अलग कर देता है, मोती चुभता है। तो बाबा कहते दिखने की बात नहीं है, यहाँ पर प्रैक्टिकल की बात है कि तुम प्रैक्टिकल में हंस जैसे बनो। जानते हो बाबा हमको परम धाम का मालिक बना रहे हैं। अंतर्यामी बाबा अंदर से सब कुछ जानते हैं।
दिखने की बात नहीं है, बाबा से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। बाबा समझाते रहते हैं बच्चे कोई पाप कर्म नहीं करो। कहा जाता है कख का चोर सो लख का चोर, कख का चोर सो लख का चोर। एक बार चोरी करते हैं तो फिर 1-2 वर्ष शक रहता है। 1-2 वर्ष क्या, किसी को चोरी करते पता चल जाए, पेंसिल ही चोरी क्यों नहीं की हो, लेकिन कख का चोर सो लख का चोर। शक मुश्किल से मिटता है। फिर एक बार पकड़ा गया ना, चाहे वो रुमाल ही चोरी किया हो, चाहे कुछ भी, तो ऐसा काम कोई क्यों करना चाहिए? बाबा कहते हैं ये सब काम माया करा देती है। जब माथा माया मोड़ लेती है तब स्मृति आती है, अरे ये क्या किया हमने। फिर बाबा से क्षमा मांगते हैं। बाबा कहते अच्छा बच्चे हर्जा नहीं, लेकिन याद रखना आगे तुम ऐसा कोई कर्म नहीं करना। अच्छा हुआ जो तुमने भूल बता दी, चलो गलती हो गई है, बाबा को तुमने भूल बता दी, नहीं तो वृद्धि हो जाती है। बाबा को लिखते हैं हमने क्रोध किया, काला मुंह किया, अपना भी तो स्त्री का भी किया। बाबा लिखते हैं बाप का बनकर प्रतिज्ञा कर काला मुंह किया, ब्राह्मण कुल को कलंक लगाया, सजा के अधिकारी बन जाएंगे। ऊंचे से ऊंच बाबा है ना, ब्राह्मण कुल है ये ऊंचा, देवताओं से भी ऊंचा ये ब्राह्मण कुल है। तुम ब्राह्मण भारत को पतित से पावन बनाते हो। तुमने सतयुग त्रेता में 21 जन्म राज्य भाग्य किया, तब सुंदर थे, फिर 63 जन्म काम चिता पर बैठकर काले हो गए, तभी तो श्याम बने। कहते हैं सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ करके भस्म हो गए। फिर ज्ञान सागर ने ज्ञान वर्षा की तो जाग पड़े, गोरे हो गए। इस श्री कृष्ण की आत्मा को 84 जन्म तो जरूर लेने हैं। 21 जन्म सुंदर, 63 जन्म श्याम। अब उनकी लात पुरानी दुनिया की तरफ, मुंह नई दुनिया की तरफ है। जो नंबर 1 पूज्य था वही पुजारी बन अब लास्ट नंबर में है। खुद ही पुजारी बन नारायण की पूजा करते थे, अब खुद ही पूज्य नारायण बनते हैं। इनको ही फर्स्ट नंबर में जाना है। ब्रह्मा का दिन स्वर्ग और ब्रह्मा की रात नरक। शिव बाबा आते हैं रात को दिन बनाने। अब आधा कल्प की रात पूरी हो, दिन होता है। शिवरात्रि कहते हैं ना, परंतु शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण का जन्म रात में दिखा दिया है। अब है तो शिव बाबा की बात ना। शिव बाबा की तिथि तारीख की वेला का कुछ भी पता ही नहीं, किस समय आया। श्री कृष्ण की बेला है, वो पुनर्जन्म में आने वाला है। शिव बाबा तो झट आकर परिचय देने लग पड़ते। कुछ समय तो पता ही नहीं पड़ा कि ये कौन आया, कौन बोल रहा। ये कब की बात सुना रहे बाबा? जब शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया तो कितने वर्ष तक तो बाबा को पता ही नहीं चला कौन आया है, किसने मुझे अपना बनाया है, किसने मुझे कारोबार दी है, कौन बोल रहा है। फिर बाद में मालूम पड़ा कि ये तो बाद में मालूम पड़ा ये तो स्वयं ज्ञान का सागर, गीता ज्ञान दाता है।
ये तो स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा गीता ज्ञान दाता ज्ञान का सागर है। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा यहाँ है ना, कृष्णपुरी भी यहाँ ही है। लक्ष्मी नारायण के तख्त पिछाड़ी विष्णु का चित्र होता है, परंतु ज्ञान तो कुछ भी नहीं है। जैसे गवर्नमेंट का त्रिमूर्ति चित्र है, यह समझने की बात है। बच्चे जास्ती नहीं समझते, भला लौकिक पारलौकिक बाप का कॉन्ट्रास्ट तो समझना चाहिए ना। लौकिक बाप क्या है तो पारलौकिक बाप क्या है, बाबा कहते समझना चाहिए ना। याद भी करते हैं, हे पतित पावन, हे रहम दिल, हे दुख करता, हे सुख करता। सतयुग में तो कोई याद ही नहीं करते। बाबा यहाँ ही सबकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। सतयुग में तुमको इतना अथाह धन मिलता है, इतना अथाह धन मिलता है। हाँ जी, क्या सतयुग में तुमको इतना अथाह धन मिलता है, अथाह अथाह अथाह, फिर जो 21 जन्म तक चलता है। 21 जन्म तक चलता। और बाबा कहते इतना अथाह मिलता है, इतना अथाह मिलता है, जो वहां तुम्हें माथा मारने की दरकार ही नहीं रहती है। सुबह से भागना नहीं पड़ता धन कमाने के लिए। तो ना क्या है, बेचारे मनुष्य की जिंदगी तो देखो। ये किसी को पूछा तुम्हारे कितने बच्चे हैं, कहता है कितना है, कितना है, कितना। कहता बच्चे तो ऐसे होते हैं, ऐसे क्यों बता रहे हो? कहते जब मैं सुबह सो के जब जाता हूँ ड्यूटी पे तो मेरे बच्चे सो रहे होते हैं, और जब रात को घर में आता हूँ तब भी मैंने अपने बच्चों को ऐसा देखा ही नहीं है, है ना। मैंने बच्चों को ऐसे देखा ही नहीं, ऐसे खड़े होके देखा ही नहीं, ऐसे ही देखा मैंने। और कर किसके लिए रहे हैं, है ना, भाग किसके लिए रहे हैं? बच्चों के लिए भाग रहे। बच्चों के साथ बैठने का टाइम ही नहीं है, उनके साथ खाना खाने का टाइम ही नहीं। और पहले क्या होता था, बच्चे के बिना बाप खाना खाता ही नहीं था, माँ बाप खाते ही नहीं थे, और बच्चे भी माँ बाप के बिना नहीं खाते थे। हमारे लौकिक में भी हमने देखा, कभी भी हमारे लौकिक भाई ने या हम परिवार में थे, कभी नहीं खाना खाया होगा, मतलब ही नहीं, मतलब कितना भी लेट हो, किस वजह से लेट कुछ भी हो, खाना सबने संगठन में बैठ के खाना है। एक वही समय तो होता है जब आपस में हंसना बोलना, सारी बातें करनी, दिल के आदान प्रदान करना, है ना, वही समय तो होता है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो कमाई के लिए कितना माथा मारते रहते हैं, सतयुग में तो तुम्हें माथा मारने की दरकार ही नहीं। तुमको श्रीमत पर चलना चाहिए। अब जो नहीं चलते हैं तो गोया निधन के है ना, उनको कहा जाता है बगुला। जो कहना ही नहीं मानते, बाबा कहते वो बगुला। तो हंसों को बगुलों के साथ भी रहना ही पड़ता है, गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है ना। इसीलिए कईयों की रिपोर्ट भी बाबा के पास आती है, रिपोर्ट भी बाबा के पास आती है। क्या भाई झगड़ा करता है, फलाना झगड़ा करता है, और दुनिया में तो झगड़ा ही झगड़ा है। कोई किसी बात पे झगड़ा, कोई किसी बात। कईयों का तो पवित्रता पर बहुत झगड़ा चलता है, फलाना झगड़ा करता। दुनिया में तो चारों तरफ झगड़ा ही झगड़ा है। खान पान की परहेज रखनी होती है तो बहुतों के लिए तो बहुत मुसीबत ही हो जाती है, तो ना खान पान की भी देखो एक आजकल कितनी मुसीबत है।
पहले घर में ये सब चीजें अशुद्ध होती नहीं थी, इसलिए मुसीबत होती नहीं थी। और अब तो इसके बिना, अशुद्ध भोजन के बिना घर में कारोबार ही नहीं। बाबा कहते खान पान की भी ये भी एक मुसीबत है। बाबा कितना समझाते हैं, कितना समझाते हैं। क्या? बाबा की याद में रहकर भोजन बनाओ और फिर बाबा की याद में रहकर भोजन खाओ। डायरेक्शन अमल में लाते ही नहीं। अरे प्रैक्टिस तो करनी चाहिए। तुम वो पतित दुनिया को पावन बनाने वाली कौन? देखो कितना बाबा सोमान पक्का कराते, नशा चढ़ाते। पतित दुनिया को तुम कौन हो? पावन बनाने वाली कौन हो? शिव शक्तियां हो। तो शिव शक्तियां कभी कह सकती हमसे ये नहीं होता, हमसे वो नहीं होता। तो शक्ति किस बात की? हाँ? बाबा कहते याद से पाप भस्म हो जाते हैं। मेहनत है इसलिए कोटों में कोई, फिर कोई में भी कोई निकल। मेहनत है ना, मेहनत पहुंचती नहीं, कईयों को छोड़ के भाग जाते हैं। बाबा कहते पुरुषार्थ करते करते भी कई फेल हो जाते। आशीर्वाद बाबा का बनंती। क्या आप में से भी कई ऐसे बैठे होंगे? हाँ, बाबा कहते हैं आशीर्वाद बाबा का बनंती। बाबा बहुत अच्छा है, ज्ञान बहुत अच्छा है, आश्रम बहुत अच्छा है, दीदियां भी बहुत अच्छी है, सब बहुत अच्छा है। आशीर्वाद बाबा का बनंती और बहुत प्यार से क्या? बाबा 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 कहती। प्यार से बाबा बाबा भी कहते हैं। और फिर भी श्रीमत पर नहीं चलते तो गिरंती हो जाते हैं। और गिरंती होने के बाद फिर क्या है इंद्रजीत भाई? एक साथी लुढ़क रहा है आपका? है? लुढ़क गया कि लुढ़क रहा है? लुढ़कने की चलान पे उनके पांव पालने में दिख जाते। एक बार कोई बैठेगा, 2 बार बैठेगा, तीसरी बार क्या करेगा? तीसरी बार तो भागेगा ही ना। क्योंकि ज्ञान का फाउंडेशन पक्का चाहिए, निश्चय चाहिए। किसके दर पे आ रहे हो तुम? कोई पुण्य कर्म किए थे तो भगवान चोटी खींच करके ले आया था। फिर वो पुण्य कर्म खत्म होते होते फिर चले जाते हैं। फिर बाबा मुरली चला देते, आशीर्वाद सुनंती। फिर बाबा बाबा कहंती, फिर दूसरों को सुनावंती। फिर श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो गिरंती। और फिर क्या? भागंती हो जाते हैं। माया खींच देती है, फिर बाप को भी फारकती दे देते हैं। फिर शिव बाबा को भी फारकती दे देते हैं। फिर क्या? फिर बाबा कहते कल पहले जो हुआ था वही तो रिपीट हो रहा है। इसमें मेहनत चाहिए। जो श्रीमत पर चलते हैं वही धारणा कर सकते हैं। मम्मा बाबा कहकर फॉलो नहीं करेंगे तो दुर्गति को पाएंगे, अर्थात कम पद पाएंगे। अनपढ़े पढ़े लिखे के आगे फिर बरी डोएंगे, नौकर चाकर बनेंगे। जो ब्राह्मण नहीं बनते हैं तो वो प्रजा में जाकर पाई पैसे का पद प्राप्त कर लेते। और कोई धर्म स्थापन करने वाला राजा स्थापन नहीं करते। बेहद का बाप ही भविष्य के लिए राजा ही स्थापन करते। पवित्र बनने के लिए बच्चे पुरुषार्थ करना पड़े। तुम फूल बनते हो, जो विकार में जाते वो कांटे बनते हैं। एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते हैं। ये है ही कांटों का जंगल। अब तुम संगम पर फूल बन रहे हो। सतयुग है फूलों का बगीचा। संगम पर जंगल से बगीचा बनता है। ये है कल्याणकारी संगम युग अथवा कुंभ। आत्मा का मिलन परमात्मा के साथ होता है। अभी तुम जानते हो हम परमपिता परमात्मा से 21 जन्म का वर्षा ले रहे।
राजाई पाने में तो मजा है ना। बाकी ये कहना कि तकदीर में होगा तो मिलेगा, इससे क्या होगा। बेहद का बाप का परिचय देना है। तुम अनुभवी हो, सर्विस तो करनी है। अपनी दिल से पूछना है कि हम कितनों की सर्विस करते हैं। ज्ञान है तो सर्विस में लग जाना है, नो ज्ञान तो नो सर्विस। बाबा सीधा फार्मूला बता रहे हैं, नो ज्ञान तो नो सर्विस। नो ऊंच पद तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल वचन शिकवा प्रेम से नमस्ते। नमस्ते जी। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का धारणा के लिए साथ होमवर्क आज का, बाबा के डायरेक्शन को अमल में लाना है। बाबा के डायरेक्शन को, जो बाबा ने कहा उसको प्रैक्टिकल में लाना है। खान पान की पूरी परहेज रखनी है। याद में रहकर भोजन खाने का अभ्यास करना है। माता पिता की तरह सेवा करनी है। अपने बड़ों का रिगार्ड जरूर रखना है। रूहानी सोशल वर्कर बन सबको बाप का परिचय देना है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, कल्याणकारी समय की स्मृति से अपने भविष्य को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। कल्याणकारी समय की स्मृति से अपने भविष्य को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। कल्याणकारी समय की स्मृति से सारा दिन क्या याद रखो कि समय कल्याणकारी चल रहा है, इसलिए आपके साथ कुछ हो भी रहा है तो क्या समझो उसको कल्याण है। उसमें कल्याणकारी समय की स्मृति से अपने भविष्य को जानने वाले, क्योंकि बाप कल्याणकारी है तो मेरा कोई अकल्याण, तो भविष्य में भी क्या होगा कल्याण ही कल्याण। तो अपने भविष्य को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। यदि आपसे कोई पूछे कि आपका भविष्य क्या है तो बोलो हमको पता है, बहुत अच्छा है। कोई पूछे तुम्हारा भविष्य क्या है तो क्या बोलो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम जानते हैं कल जो होगा वो बहुत अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा, जो हो रहा है तो कल क्या होगा, है ना। कितनी अच्छी बात, कल क्या होगा अच्छा ही होगा ना। जो हो गया वो भी अच्छा और जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा।
जो मास्टर त्रिकालदर्शी बच्चे हैं उन्हें निश्चय रहता है कि कल्याणकारी समय है। बाप हमेशा कल्याणकारी है और वो हमारा कल्याणकारी है और हम विश्व के कल्याणकारी हैं। तो सोचो जरा, हमारा कल्याण हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। स्लोगन, समाप्ति के समय को समीप लाना है। समाप्ति के समय को समीप लाना है तो संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करो। संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करो। तो आज का रूहानी इंजेक्शन, मैं समय को समीप लाने वाली, मैं समय को समीप लाने वाली संपूर्ण पुरुषार्थी आत्मा हूं। समय को समीप लाने वाली संपूर्ण पुरुषार्थी आत्मा। पुरुषार्थ कर रहे हैं ना हम, अभी बंद थोड़े ही गए हैं, कोई बात नहीं है, कभी देर कभी सवेर, लेकिन पुरुषार्थ कर रहे हैं हम, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके, ओम शांति।